और कोई फैक्चुअल एरर हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम JNU जैसे जगह पे पढ़ते हैं कि हमारे टीचर हमको तुरंत ठीक कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये खुशी की बात है और अपॉलजी हमेशा इंसान को आगे बढ़ाता है। लेकिन उन टीचर उनके लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं सर, लेकिन यहाँ की बात जिस तरीके से मीडिया में गई है ये मुझे लगता है कि उनके पार्ट से गलत हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये कैंपस की बात है, हम लोग आपस में संवाद करते हैं और जो गलत है कहेंगे कि गलत है, उसको मानेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो उनके भी भाषण में कुछ फैक्चुअल एरर था, जैसे कि पहली बात यह है कि स्टालिन क्या किया उससे क्या मतलब है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडोर्स करने की बात कर रहे हैं, हम USSR को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं है। दूसरी बात, CPI क्या किया, ये सवाल CPI के जनरल सेक्रेटरी से पूछा जाना चाहिए। उसके लिए उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये मूवमेंट कहीं से भी कम्युनिस्ट पार्टी को रिवाइव करने का मूवमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने का सवाल है। इसको इस तरीके से ब्रांड ना किया जाए। बेशक क्रिटिक हो, क्रिटिसिज्म हो, और क्रिटिसिज्म को हम लोग स्वीकार करते हैं और हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। दिक्कत ये है कि इस कैंपस में जिस तरीके से राजनीति की रेखा खींची गई है ये किसी भी कैंपस के ट्रेडिशन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिल्कुल आर पार खड़े हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज जो बात जिस तरीके से रखी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट खुद अनडेमोक्रेटिक होते हैं, उन्होंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को बाहर रखा था। उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट से काट करके चीज़ों को कहेंगे तो आज मीडिया में कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है। उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। ये मैं नहीं कहा कि इंडियन आर्मी करती है, हमने कहा पूरी दुनिया में आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है तो वॉर में रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब दंगा होता है तो महिलाओं को दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है, एक मुसलमान होने का और दूसरा महिला होने का। जब दलित एट्रोसिटी होती है सेम केस वहाँ पर भी होता है। रेप को किस तरीके से एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात को रखी गई। हम लोग AFSPA को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मेरा मानना है कि मैं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का समर्थन करता हूँ। हम डेथ पेनल्टी का विरोध करते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी को हीरो बना रहे हैं। हम अगर यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इस देश के अंदर हिंदुत्व गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ISIS को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ आकर के कहेगा कि हम जो है जिहादी मुसलमान हैं तो मारिएगा तो मारेंगे, मुझे लगता है कि ये मंच इसके लिए उपयुक्त नहीं है। आगे से मैं भी ख्याल रखूँगा और दूसरे लोग भी इसका ख्याल रखें, ये हमारा आग्रह है। किसी को भी बुरा लगा, चाहे सवाल नहीं पूछने दिया गया हो या बोलने ना दिया गया हो, सबसे एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए 2 अनाउंसमेंट है, ये बात कहना ज़रूरी था इसलिए इसको कह के अनाउंसमेंट करता हूँ। पहला कि रोज़ ये जो संघर्ष कोष के लिए डब्बा रखा गया है, चाय पीने की तरह आप 5 रुपया 10 रुपया रोज़ इसमें डालें, क्योंकि संघर्ष को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है।